जी के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट रसल डिसिल्वा और आज हमारे साथ जुड़ी है हिंदुस्तानी सिनेमा के मशहूर मशहूर कलाकार हिमानी शिवपुरी जी। थैंक यू हिमानी शिवपुरी जी फॉर डूइंग दिस विद अस ऑन आवर मदर्स डे स्पेशल। इट इज अ ह्यूज ऑनर टू बी स्पीकिंग टू यू। Thank you so much, dear. Thank you for asking me to be here. और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मदर्स डे स्पेशल. Mothers are always special and it's a pleasure talking about mothers. Well, ma'am, it's our pleasure. Whenever we speak to you, it's been a pleasure. But today, like you said, it is a most special occasion for the Mother's Day. Before, इससे पहले कि हम आपका जो करियर है, आपके इतने फैंटास्टिक रोल्स रहे और आपका जो पर्सनल लाइफ है एज अ मदर, इसके बारे में पूछने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, ऑब्वियस क्वेश्चन कि आपके डेफिनेशन में मदर शब्द क्या है? मदर या जैसे कि हमारी हिंदी भाषा में कहते हैं माँ, इतना छोटा सा शब्द है माँ या मदर, पर उसमें पूरा एक एक दुनिया समाई है. क्योंकि माँ जो होती है वो आपको जन्म भी देती है, वो आपकी कॉन्फिडेंट भी होती है, आपकी फ्रेंड भी होती है और आपकी गुरु भी होती है. क्योंकि आप पहली चीजें जो सीखते हैं वो अपनी माँ से सीखते हैं. तो एक माँ को एक शब्द में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी इतने सारे आयाम है, इतने सारे कलर्स है माँ के. शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपको प्रोटेक्ट भी करती है, आपको डांटती भी है, आपकी टीचर है. सबसे बड़ी बात है कि जब आपको लगे कि कुछ नहीं है तो एक माँ ही होती है. कि आप बहुत परेशान हो तो अगर आप सिर्फ अपनी माँ से हग करोगे या उसकी गोदी में आप लेट जाओगे तो एवरीथिंग विल बिकम ऑल राइट. एम आई रॉन्ग? करेक्ट. आपके रोल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, इट हैज बीन यू नो सच अ डाइवर्स करियर. ऑब्वियसली उसमें जो एक कुछ रोल्स ऐसे थे जो जहाँ पे आप माँ नहीं थी, लेकिन उसमें भी एक माँ की छवि हमको देखने मिला. शायद अगर वो कुछ कुछ होता है मैं क्यों ना हो, जहाँ पे रिफक का रोल आपने किया था, या ऐसे ऐसे कई सारे कई आपने आंटी का भी रोल किया था. और कुछ कुछ ऐसे फिल्में हैं जिसमें आपके इतने डाइवर्स वाले मदर्स रोल्स है, जैसे बीवी नंबर 1 में आपने इतना अच्छा कॉमेडी किया वो रोल में. मैं प्रेम की दीवानी में आप इतनी स्ट्रिक्ट मदर थी. तो आप ऐसे किरदारों में अपने ऑब्वियसली स्क्रिप्ट जैसा लिखा गया था आप करोगी, लेकिन आप माँ को हमेशा अलग डेफिनेशन कैसे आप देती थी अपने अलग अलग किरदारों में, क्योंकि जो भी आपने किरदार किया हमको वो याद आया. थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इतनी तारीफ की. सेड सच नाइस थिंग्स अबाउट मी. पर जहां तक उनको अलग अलग करने की बात है तो मैं यही कहती हूँ, आई हैव बीन वेरी लकी कि मैंने अपने करियर में माँ के रोल भी किए हैं. तो लेकिन हर एक जो माँ मैंने करी है वो अलग है. जैसे बंधन की माँ, सलमान खान की माँ थी मैं, वो बिल्कुल अलग है. और आपने जिसकी बात की बीवी नंबर 1, वो बिल्कुल अलग है. या मैं प्रेम की दीवानी हूँ कि आपने बात की, वो माँ भी बिल्कुल अलग है. तो ये ऐसा है कि जो हमारी आम जिंदगी है उसमें भी अगर आप देखिए तो आपको अलग अलग ही लोग मिलेंगे. अगर 4 भाई बहन हो तो आपको पता लगेगा वो दोनों बिल्कुल अलग है. बल्कि ट्विंस को ही ले लो आप, तो ट्विंस में भी हर एक में अपनी एक यूनिक क्वालिटी रहती है. तो आप असल जिंदगी में अगर देखो तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप में एक स्पेशल इंडिविजुअल होता है. तो ऐसी वो माँ, जैसे आपने बीवी नंबर 1 की बात करी, तो वो एक ऐसी माँ पहली बार आई थिंक है जो कि अपनी बहू का सपोर्ट कर रही है अपने बेटे के खिलाफ जाके. और बंधन में तो वो ऐसी थी कि वो अपनी बेटी जो बेटी के लिए वो अपने दामाद से लड़ जाती है. वो बड़ा एक खूबसूरत सा वो सीन था मेरे और जैकी श्रॉफ के बीच में, और सलमान खान एकदम साइलेंट है. और या मैंने 1-2 वैसी भी माँ की है जो कि बिल्कुल ही खामोश रहती है, चुपचाप बैकग्राउंड में रहती है. हालांकि मुझे ऐसे रोल करने में बिल्कुल मजा नहीं आया. जैसे वो थी मुझे कुछ कहना है तो टिपिकल मदर होती है जो अपने हस्बैंड के स्ट्रिक्ट फादर होता है उसके बगल में खड़ी रहती है और चुपचाप से सन को सपोर्ट करती है. वैसा भी रोल किया है. लेकिन हाँ,
मैंने जैसे आपने बोला कि रिफत भी एक तरह से माँ थी कि वो काजोल जब अपने घर से अलग रहती है तो वो काजोल को एडवाइस करती है अबाउट हर फर्स्ट लव, और उसको सलाह भी देती है कि कैसे लड़कियों को रहना चाहिए। तो ये अलग अलग किस्म के रोल करने में आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, और मुझे करने में भी बड़ा मजा आया। और ये सब क्योंकि आप बोलते अलग इसलिए हुए कि हर रोल, हर इंसान अलग होता है। तो आप कोई जब माँ करते हैं, किरदार करते हैं, तो वो अलग ही होता है। आप रियल लाइफ में सिंगल मदर रह चुकी है हिमानी जी, एंड दिस इज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। एक मदर होना ही इतनी बड़ी बात है, सिंगल मदर तो उससे भी बड़ी बात है। और अभी आपके सुपुत्र कत्यायन, वो अभी ऑब्वियस बड़े हो चुके हैं। सो ये जो जर्नी रहा है, जैसा आपने कहा कि स्टार्टिंग में कि मदर इतनी सारी चीजें होना पड़ता है, लेकिन एज अ सिंगल मदर एक जर्नी फ्रॉम अ मदर ऑब्वियसली नाउ टू अ फ्रेंड, आप उनकी फ्रेंड बन चुकी होगी। ये जर्नी कैसे रहा है, ये खूबसूरत जर्नी के अगर बारे में आप थोड़ा शॉर्ट में हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते मैं आपको बताती हूँ कि मेरा बेटा और हमारी एक छोटी सी फैमिली थी, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा। और हम लोग दिल्ली में थिएटर करते थे, मेरा बेटा हमारे साथ ही पढ़ता था। फिर एक ऐसा मोड़ आया कि हम मतलब मुझसे ज्यादा तो मेरे हस्बैंड इंटरेस्टेड थे कि हम लोग बॉम्बे, हमें शिफ्ट होना पड़ा। तो अब हमारे खुद की रहने की जगह नहीं थी, हम किसी को जानते नहीं थे, तो हमने सोचा बेटा को क्या करेंगे, तो उसको देहरादून में हॉस्टल में डाल दिया, क्योंकि देहरादून में मेरे माँ बाप रहते थे, तो मुझे लगा कि सिक्योर रहेगा वहाँ। क्योंकि हमारे पास तो रहने का ठिकाना ना खाने का, जब हम शुरू के दिन स्ट्रगल कर रहे थे। तो खैर हमने स्ट्रगल किया जैसे और एक्टर्स करते हैं। और पहला वो देवकी भौजाई का एक मैंने किरदार किया था, उस टाइम दूरदर्शन होता था, तो बहुत पॉपुलर हो गया। और मुझे धीरे धीरे काम मिलने लगा, तो मैंने हम आपके कौन की, और फिर जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाऊंगी कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। और अगर आपने वो फिल्म देखी होगी तो मैं क्लाइमैक्स में नहीं हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं उस वक्त कि हमको क्लाइमैक्स के लिए जाना था और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। एंड इट्स अ न्यू सिटी, हम किसी किसी को नहीं जानती थी मैं। और किस तरह से मैंने फ्यूनरल अरेंज किया, और मैंने उनको, मेरे घर वाले आने को, मैंने कहा नहीं तुम कहाँ यहाँ आओगे। मैंने कहा मैं वो उनकी, हमारे यहाँ होता है हिंदू में कि हम एशेस लेके नदी में बहाते हैं, गंगा नदी में। तो मैंने कहा देहरादून के पास हरिद्वार है, तो मैं हरिद्वार अपने हस्बैंड की एशेस लेकर गई, और मेरा बेटा था वहां। उसने लास्ट राइट्स, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें बेटा ही पिता के लास्ट संस्कार करता है। सो आफ्टर डूइंग दैट, यू नो, माय सन जस्ट हग्ड मी, और उसने बोला मम्मा मैं भी आपके साथ बम्बई आऊंगा। सो दैट वाज सच अ मोमेंट फॉर मी, क्योंकि उससे पहले मुझे बिल्कुल होश नहीं था, तो मेरे बेटे से मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिली। और फिर मेरा बेटा आया, ऑफ कोर्स मेरी माँ खुद आई। मेरी माँ का भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे करियर में, क्योंकि मैं कामकाजी, आई वाज अ सिंगल वर्किंग वुमन, तो ऑब्वियसली मैं बच्चे को, क्योंकि आई नीडेड समबडी कि कोई मेरे बेटे को देखेगा, तो मेरी माँ भी मेरे साथ आई। तो मेरा बेटा मेरे साथ रहा, तो मेरे बेटे को देखकर मुझे स्ट्रेंथ मिली लाइफ में आगे बढ़ने की। और ऑफ कोर्स स्ट्रगल पीरियड्स भी थे, क्योंकि मुझे काम करना था, गॉड वाज काइंड की काम मिल रहा था। एक समय था, मैं बताती हूँ कि मैं सुबह 7 से लेके 2 बजे तक आई वाज डूइंग एन एड फॉर सर्फ, और 2 से 8 बजे जी का ही हसरतें शो कर रही थी। हैं। और रात को 9 से लेके सुबह 5 बजे तक मैं प्रेम ग्रंथ की शूटिंग कर रही थी। और मेरा बेटा बॉम्बे पढ़ने लगा था, तो उसके एग्जाम थे। तो मैं जब घर पहुंचती थी 5 बजे, तो वो बेचारा उठ के पढ़ता था, तो आई यूज्ड टू सिट विथ हिम, कि उसके साथ मैं उसको मैथ्स या जो भी उसका नेक्स्ट का टेस्ट हो, आई यूज्ड टू सिट विथ हिम। और मतलब मैं बता रही हूँ कि फॉर अ वीक आई डोंट थिंक आई स्लेप्ट, लेकिन उस वक्त लगा ही नहीं कि मैं कुछ स्पेशल कर रही हूँ, क्योंकि व्हेन यू आर अ सिंगल पेरेंट, तो वो क्वालिटी टाइम आप जो स्पेंड कर सकते हैं, इट वाजंट मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब आई वांटेड टू डू इट फॉर हिम। तो ऐसे धीरे धीरे जब मेरा बेटा अब बड़ा हुआ, तो अब मतलब ही हैज ऑलवेज बीन अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी, एज यू सेड द जर्नी की माँ से वी हैव बिकम
friends. I'm his mother, and he is my friend and also advisor and a pillar of strength. इसी बात पे हम आपके अपने दर्शकों को कुछ आपके कुछ हसीन यादें आपके कत्यायन के साथ जो आपके रहे, एंड वी विल बी शोइंग यू सम ऑफ दीस पिक्चर्स। और अगर आप छोटे में आप हमें इसके पीछे कहानी सुना सकती हो मैम, कि उसके पीछे क्या कहानी होगी। ये आपको पहला पिक्चर तो दिख रहा ही होगा, एक छोटे से ये आई टेल यू, ये दिल्ली की बात है। ये हम लोग मयूर विहार में रहते थे और मेरा बेटा छोटा था, और ये हमारे पास एक छोटा सा 1 रूम किचन था, किराए में रहते थे। तो तब की तस्वीर है, और मैं थिएटर करती थी, तब की तस्वीर है। This is pretty contemporary. This is, I think, last Diwali. My son, he hates to be photographed, तो उसको जबरदस्ती फोर्स करना पड़ता है खींच के। तो जितनी भी उसकी फोटोग्राफ्स, लग रहा है ऐसा कि आप एकदम फोटो जी देखो और वो यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ। So this is after the पूजा, हम लोगों ने मैंने जबरदस्ती उसको खींच के फोटो खिंचवाई थी। और जो मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आया वो मैंने लास्ट के लिए रखा। बड़ा ही प्यारा सा फोटो है, आई थिंक टीनेजर होंगे इस वक्त आपके सुपुत्र। तो ये पीछे ताजमहल में वो क्या होता था कि वो मैंने बताया था तुमको कि हॉस्टल में पढ़ने लगा था। जब उसकी छुट्टी होती थी तो आई यूज्ड टू टेक हिम विथ मी टू आउटडोर्स। तो ऐसे ही इज बीन लकी कि वो हीरो नंबर 1 के आउटडोर में पूरा स्विट्जरलैंड, जर्मनी वगैरह घुमा। और ये ताजमहल हम लोग आगरा में शूटिंग कर रहे थे, बाशु भगनानी जी की फिल्म थी। तो जिस दिन मेरा ब्रेक था तो मैं अपने बेटे को ताजमहल दिखाने के लिए ले गई थी। तो ये वो तस्वीर है। वाइंड अप करने से पहले एक सवाल जो मेरे मन में है कि आपके फिल्मी करियर में इतने सारे अच्छे एक्टर्स, बड़े स्टार्स के साथ आपने काम किया, जो आपके बेटे के रूप में हमने उनको देखा है, सलमान, शाहरुख, गोविंदा के साथ भी आपने बहुत सारा काम किया, करिश्मा कपूर, करीना कपूर। कभी ऐसा हुआ कि आपके बेटे ने मतलब कुछ ऐसा एक्शन किया कि कुछ कहा हो और वही आपने कुछ सीन किया उनके साथ और वो आपको याद है, अरे ये एकदम मिलता जुलता है, मेरे बेटे के अंदर भी मुझे ऐसा कुछ देखने मिला जो मैंने वैसा सीन किया था इनके साथ। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? मैं ये बोलूंगी कि सलमान के साथ जब एक्टिंग करती हूँ तो सलमान की जो बदमाशी है, क्योंकि वो बहुत शैतानी करता है, तो तब मुझे कुछ झलक अपने बेटे की याद आती है। तो मुझे लगता है कभी कभी माय सन वाज वेरी नॉटी, तो मुझे लगता था इट्स अ बिट लाइक माय सन। जाने से पहले अगर बिकॉज अकॉर्डिंग टू अस एंड आई एम मैं ये सोच भी नहीं सकता कि कोई इस बात से अग्री ना करे कि सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन ये सब एक तरफ, और सबसे बड़ी जो हीरो होती है, सबसे बड़ी जो सुपर हीरो होती है वो होती है माँ। सो और दिस इज व्हाट वी फील। तो जाने से पहले जो भी वहाँ पे जितनी भी माँ, खास करके जितने भी बच्चे, उनके लिए अगर आप एक छोटा सा मैसेज देना चाहोगे मदर्स डे के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि माँ क्या होती है, क्योंकि जिसकी माँ होती है वो जानता है कि माँ क्या होती है। क्योंकि मैं भी माय मदर इज नो मोर देयर, और अब मैं उनको इतना मिस करती हूँ, क्योंकि माँ के जाने के बाद माँ की और याद आती है। तो मैं जो आजकल के बच्चे हैं या जनरली जो बच्चे, उनसे यही कहूंगी कि जब माँ तुम्हारी बूढ़ी हो जाए, स्पेशली पेरेंट्स, सो प्लीज टेक केयर ऑफ देम, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने तुमको चलना सिखाया, तुमको खाना खिलाया, तुम्हारे मुंह में पहला निवाला डाला, तुम जब गिरे तो तुम्हें सीने से लगाया। तो अब जब तुम्हारे पेरेंट्स ओल्ड हो गए हैं तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम उनकी वैसी देखभाल तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको प्यार दो, उनको इज्जत दो, केयर फॉर देम। थैंक यू सो मच हिमानी जी, आपके साथ तो बात करके हमें हमेशा
अच्छा लगता है, आपकी इतनी सारी अच्छी एक्सपीरियंस रही है, लेकिन ये इंटरव्यू कुछ ज्यादा ही स्पेशल रहा है। इतना पर्सनल इंटरव्यू शायद ही मैंने तो आपसे इससे पहले इतना पर्सनल इंटरव्यू तो कभी किया नहीं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऐसे ही आप हमें एंटरटेन करते रहिए, इससे सालों और भी काम करते रहिए, और हम ऐसे ही आपसे सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर। और हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स, ऑल द सन्स, ऑल द डॉटर्स, और you stay safe and healthy. Thank you.